तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई रूपी के बारे में। ई रूपी फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया गया, एक नई स्कीम है, गवर्नमेंट के द्वारा आई है। और इस ई रूपी का मतलब क्या है, कैसे ये काम करेगा और क्या कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं तो 2 अप्रैल 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च कर दिया है। और जो ई रूपी है, इसके पहले आप नाम को देखो, ERUPI, तो इसको आप समझ सकते हो कि यूपीआई का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको ई रूपी का नाम दे दिया गया है। और इसके अंदर चीजें यूपीआई जैसी तो नहीं होने वाली, कुछ अलग हटके होने वाली हैं, तभी इसको लॉन्च किया है, वरना यूपीआई का ही कुछ 2.0 वगैरह लेके आते। तो ये है क्या? अब देखो, पहले यूपीआई समझ लेते हैं, थोड़ा सा आपको पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी इस वीडियो के रेफरेंस के लिए जरूरी है। यूपीआई की मदद से आप क्या होता है, किसी भी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली पैसे भेज सकते हैं। लेकिन ई रूपी में वैसी चीजें नहीं होने वाली, लेकिन इसकी मदद से भी भेजा पैसा ही जाएगा। तो भाई कैसे भेजा जाएगा, क्यों भेजा जाएगा? और यूपीआई से सब कुछ चल तो रहा था, लेकिन फिर भी ई रूपी आया। अब देखो, जो आपका ई रूपी होगा, इसमें आपको कोई भी मनी डायरेक्टली नहीं भेजना है। इसके अंदर मिलेगा वाउचर, जो कि होगा एक एसएमएस या फिर क्यूआर कोड के फॉर्म में। अब उस वाउचर के अंदर एक सर्टेन वैल्यू होगी, कोई भी अमाउंट हो सकता है आपका 1000, 1200, 10,000। अभी के समय पे अगर आपको बता दूं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे यूपीआई में आपकी है 1 लाख, 2 लाख, ऐसी कोई भी लिमिट ई रूपी वाउचर के अंदर नहीं है। ये कितने का भी हो सकता है, कम से कम कितने का भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। और ये जो वाउचर दिया जाएगा ना, ये पर्टिकुलर किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक काम के लिए दिया जाएगा। और उसी पर्पस के लिए जिस इंसान को ये वाउचर दिया जाएगा वो इसको रिडीम कर पाएगा, किसी दूसरे काम के लिए रिडीम नहीं कर पाएगा। वेल, हो सकता है आपको ना मेरी बातें भी थोड़ी सी घुमाई फिराई सी, थोड़ी ट्रिकी लग रही होगी, तो चलिए सिंपल कर देता हूं, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो हमारी गवर्नमेंट ने जो भी किसान लोग होते हैं उनको पैसा दिया कि 1000 रुपए हम आप लोगों को दे रहे हैं, आपको इससे क्या करना है, अपना बीज खरीद लेना है खेत में बोने के लिए। लेकिन किसान जो है वो सोच रहा है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं क्यों 1000 का बीज खरीदूं, मैं 1000 का नहीं खरीदूंगा, मैं 500 रुपए का बीज खरीद लूंगा, या फिर बीज खरीदूंगा ही नहीं, वो जो 1000 रुपए मेरे पास आएंगे उन्हें किसी दूसरे काम में लगा लूंगा। लेकिन यहां पे काम में आएगा आपका ई वाउचर। अब सरकार ई वाउचर इशू करके देगी उस किसान को, और वहां पे वो किसान क्या करेगा, एक प्रॉपर स्टोर बताया जाएगा कि इस वाउचर को आप एक स्टोर पे, जो कि पहले से फिक्स होगा, वहां जाकर के रिडीम कर सकते हो। और इतने पैसे का होगा, तो बीच में तो पैसा इसका कोई खाने से रहा, क्योंकि वो एक वाउचर है, डायरेक्टली जहां से आया है और जिसके पास आया वही इस्तेमाल करेगा, और जहां इस्तेमाल करना है वही इस्तेमाल करेगा। तो वो सिर्फ उस वाउचर का इस्तेमाल बीज लेने में ही करेगा, वो भी 1000 रुपए का। ऐसा नहीं है कि 500 का बीज दे दो, 500 के लिए मैं कहीं और इस्तेमाल कर लूंगा। इस वाउचर को आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, एक ही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीपल जगह पे या मल्टीपल टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी भी समझ में नहीं आया? दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लो गवर्नमेंट ने आपका इलाज कराने के लिए आपको 2000 रुपए भेजे, आपके घर में कोई बुजुर्ग है उनके लिए भेजे, तो आपके पास में एक वाउचर आया क्यूआर कोड के फॉर्म में या फिर एसएमएस के फॉर्म में, और उसकी वैल्यू है 2000 रुपए। और आपको बता दिया कि आप ऐसे ऐसे अपनी सिटी के इस हॉस्पिटल में जाओगे, वहां आपका 2000 रुपए तक का इलाज कर दिया जाएगा इस वाउचर को दिखाने पे। इसके लिए आपको साथ में कोई पैसा नहीं लेके जाना, आपको कोई फोन की भी जरूरत नहीं है, इसमें इंटरनेट वगैरह की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, पूरा काम ऑफलाइन तरीके से आपका हो जाएगा। वाउचर लेकर के आप पहुंचे अस्पताल, तो अस्पताल में जाकर के आपने वाउचर दिखाया, और आपका जो वो वाउचर होगा 2000 रुपए का है, जहां से भेजा गया है आपके पास में आ गया, और आप उसको सिर्फ अस्पताल में ही रिडीम कर सकते हो। अगर आपने उसको अस्पताल में रिडीम नहीं किया और बाई चांस आप सोच रहे हो किसी दूसरी जगह पे मैं इसको रिडीम कर लूं, तो भाई आप वो चीज नहीं कर सकते, आपको उसके बदले पैसा तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, सिर्फ वहीं उसको रिडीम करोगे, एक ही बार करोगे। और बाई चांस अगर आपने उस वाउचर को अपने पास में रखा और उसको रिडीम नहीं किया, तो इसका एक टाइम पीरियड होगा जो कि डिसाइड किया जाएगा, 4 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है। अगर आपने यूज नहीं किया तो जहां से वो वाउचर बनकर के आया था, जिसका पैसा उसमें लगा था, वो पैसा वहां वापस से ट्रांसफर हो जाएगा, और आप उस पैसे को बर्बाद नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो ये है ई रूपी वाउचर, जिसके द्वारा दिया जाएगा, जिसको दिया जाएगा और जहां के लिए दिया जाएगा, सिर्फ वही लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसके अलावा कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो वाउचर लेकर के कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो भैया इस चीज के लिए भी काफी सारे नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और भी ज्यादा इंप्रूव इस चीज को फ्यूचर में करेंगे, जैसे यूपीआई को किया है। तो इस पे जो पूरा कंट्रोल रहेगा वो रहेगा एनपीसीआई का। एनपीसीआई को नहीं जानते, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन इंडिया, यानी कि आपके यूपीआई या फिर जो भी ट्रांजैक्शन हमारे इंडिया में होती हैं, उन सब की देखरेख, उन सबको मॉनिटर करना, उन सब की निगरानी करना, ये सारी चीजें एनपीसीआई ही तय करता है। और जो आपका एग्जिस्टिंग यूपीआई अभी आप लोग यूज कर रहे हो ना, वो भी एनपीसीआई के अंडर ही आता है, वहीं पे ये काम करता है अपना। तो पूरी तरह से सिक्योर रहने वाला है, कोई फालतू का पैसा बर्बाद नहीं होगा। पहले क्या होता था, पैसा बीच में खा जाते थे लोग, अब वैसा नहीं होगा। अब डायरेक्टली नंबर आ गया, ठीक है हमें वाउचर भेजना, हम सीधा भेज देंगे, आप बीच वाले जो भी हो वो जाओ। कई बार क्या होता है, पैसे को खा जाते हैं वो लोग, पैसा नहीं पहुंचता, या पहुंचता भी मान लो किसी के पास 10,000
रुपए भेजने हैं तो 7 ही भेजे, 3 वो अपने निकल गए। तो इस तरह की जो चीजें होती थी वो नहीं होंगी। अभी के समय पर अगर बात किया जाए तो मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में इस चीज का इंप्लीमेंट हो गया है, वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में और चीजों को इसके अंदर जोड़ा जाएगा। एक फन फैक्ट आपको बताता हूं, मान लो कोई बड़ी कंपनी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने किसी एम्प्लॉय को भेजा किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी होटल में कि जाओ आपकी वहां मीटिंग है, और उसने एग्जांपल के लिए कोई बड़ा होटल, ताज होटल ले लेते हैं, उसका बोल दिया कि आपको ताज होटल में रुकना, ये आपके पैसे हैं जो हमने आपको दिए हैं। अब वो क्या करेगा, सोचेगा ताज होटल में क्यों रुकूंगी, इससे सस्ते होटल में रुक जाता हूं, सस्ती जगह खाना खाता हूं, जो पैसा बचेगा वो अपनी जेब में डालूंगा। लेकिन अब आगे से क्या होगा, वहां वाउचर जाएगा, ये वाउचर आपका है, जितना खर्चा होगा सारा पैसा इसके अंदर है, ताज होटल में दे देना, आपको एक चवन्नी अठन्नी कुछ नहीं मिलेगी, इसमें से सारा खर्चा आपका चल जाएगा। तो इस तरह से जहां के लिए पैसा भेजना है वहीं जाएगा, धांधलेबाजी खत्म। तो यही था ई रूपी जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, और जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी इसको और बहुत सारी चीजों से जोड़ा जाएगा, और मेरे ख्याल से ये काफी अच्छी चीज रहने वाली है अगर इसको सही तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही था ई रूपी के बारे में। उम्मीद करता हूं आपके सवाल दूर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।